राजधानी जयपुर में बड़े पैमाने पर नाबालिग बच्चों से बाल श्रम कराया जा रहा है। इन नाबालिग बच्चों को पढ़ाने के नाम पर एक राज्य से दूसरे राज्य में लाया जाता है और इन्हें बाल श्रम के दंश में धकेल दिया जाता है। एक बार फिर ऐसा ही वाकया देखने को मिला राजधानी में, जहां जीआरपी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 19 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया है। इस दौरान जीआरपी पुलिस ने 11 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। सभी बच्चों को ट्रेन के जरिए जयपुर लाया जा रहा था। मानव तस्कर चोरी छिपे अपने इन कृत्य को अंजाम दे रहे थे, लेकिन बच्चों को छुड़ाने में काम कर रही एक एनजीओ बचपन बचाओ आंदोलन ने जीआरपी पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद जीआरपी पुलिस ने बिहार से आने वाली ट्रेन में कार्रवाई की और दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन पर सभी बच्चों को ट्रेन से मुक्त कराया गया। पुलिस के मुताबिक सभी बच्चे बिहार के रहने वाले हैं। बच्चों की उम्र 12 साल से लेकर 16 साल तक के बीच है। पुलिस की पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी पढ़ाई लिखाई के नाम पर इन बच्चों को जयपुर लेकर आ रहे थे। जयपुर लाने के बाद इन सभी बच्चों को चूड़ी बनाने और आरा तारा के काम में लगाया जाना था। फिलहाल जीआरपी पुलिस सभी पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर रही है। तो वहीं दूसरी ओर राजधानी जयपुर में बाल श्रम और बाल तस्करी से मुक्त करवाए गए करीब 94 बच्चों की घर वापसी कराई गई है। जयपुर बचपन बचाओ आंदोलन और अन्य गैर सरकारी संगठनों की ओर से राजस्थान पुलिस द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर बाल श्रम से मुक्त करवाकर सभी बच्चों को बाल कल्याण समिति जयपुर के आदेश से बाल गृह में दाखिल कराया गया था। काफी समय से ये बच्चे बाल संरक्षण गृह में ही निवास कर रहे थे। ये इन सभी बच्चों को ट्रेन की सहायता से बाल अधिकारिता विभाग और जिला बाल संरक्षण इकाई के सहयोग से बिहार सरकार की परमिशन पर रात करीब 3 बजे जयपुर जंक्शन से बिहार रवाना किया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान मुक्त कराए गए सभी बच्चों की उम्र करीब 10 साल से लेकर 17 साल के बीच है। इन सभी बच्चों को जिला बाल संरक्षण इकाई के द्वारा लाभ दिलवाने के लिए और सभी बच्चों का बैंक में खाता खुलवाया गया। साथ ही पासबुक की कॉपी भी इन्हें भेजी गई। सभी बच्चों को सकुशल कोविड टेस्ट करा करके उन्हें अपने घर पर भेजा गया है। और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी लेंगे एवं संवाददाता यादवेंद्र शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। यादवेंद्र, आज के इस आधुनिक जमाने में जहां हम सब इस बात को जानते हैं कि बाल श्रम दंश है हमारी सोसाइटी पर, ऐसे में इस तरीके की खबर बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। निश्चित तौर पर भारतीय बाल श्रम का जो दंश है वो बड़े पैमाने पर राजस्थान ही नहीं, बहुत सारे जो ऐसे राज्य हैं जहां पर लगातार फैलता जा रहा है। और बिहार और झारखंड एक के ऐसे राज्य हैं जहां से इन बाल श्रमिकों को राजस्थान में लेके आया जाता है और उनकी तस्करी करके यहाँ पर इनको बाल श्रम का जो दंश है उसमें इनको धकेला जाता है। लेकिन अच्छी बात यहाँ पर यह है कि जो हमारे यहाँ के कुछ एनजीओ हैं, जो चाइल्ड लाइन से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो लगातार इन जो ऐसे बाल श्रम कराने वाले जो लोग हैं उन पर लगातार ऐसी नजर रखते हैं और उन बाल श्रमिकों को यहाँ से मुक्त करा करके और उनको अपने घरों पर भेजा जाता है। तो ऐसी समितियां, ऐसे एनजीओ लगातार काम कर रहे हैं और इसी कड़ी में अब तक जो रेस्क्यू किए गए थे करीब 94 जो बच्चे थे, जो इन बचपन बचाओ आंदोलन समिति हो या चाइल्ड लाइन हो, इनकी तरफ से पुलिस के सहयोग से यहाँ पर इन सभी बच्चों को ऐसी इंडस्ट्रियल एरिया से निकाला गया है और इनको बाल सुधार गृह में यहाँ पर रखा गया था। जो चाइल्ड लाइन जो होती है उनकी मदद से यहाँ पर, ताकि उनका यहाँ पर सकुशल तरीके से उनको रखा जा सके, उनको 2 वक्त की रोटी मिल सके। क्योंकि ये सभी जो बच्चे हैं ये दूर दराज के राज्यों से इनको एक राज्य से दूसरे राज्यों में यहाँ पर तस्करी करके लेके आया जाता है और फिर इनको बाल श्रम के 10 में यहाँ पर डाल दिया जाता है। लेकिन अच्छी चीजें यहाँ पर रहती है इन समितियों की ओर से, इन एनजीओ की तरफ से जब इन बच्चों को मुक्त कराया जाता है, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जाते हैं और इसी कड़ी में करीब 94 जो बच्चे थे जिनका रेस्क्यू ऑपरेशन कर, जिनको ऐसी इंडस्ट्रियल एरिया से यहाँ पर छुड़ाया था। बाल श्रम ये लोग कर रहे थे, जहाँ पर चूड़ी बनाने का काम होता है, आरा तारी का काम होता है, इन सभी जगहों से मुक्त कराया है, फैक्ट्री से मुक्त करा करके इन सभी बच्चों को यहाँ पर बाल गृह के अंदर रखा गया। और जब अब बिहार सरकार की तरफ से यहाँ पर मदद ली गई है और उसके बाद जो राज्य सरकार, जो राजस्थान सरकार है, उसकी मदद से इन सभी बच्चों को आज अपने घर भेजा गया। यानी 94 जो ये बच्चे हैं जो जिनकी उम्र करीब 10 साल से लेकर के 17 साल के बीच है और ये सभी बच्चे लंबे समय से यहाँ पर रह रहे थे, अब इन सभी बच्चों की घर पर वापसी हुई है।
यानी देखा जाए लंबे समय से जब यहाँ पर रह रहे थे अपने घर पे जब जाता है कोई बच्चा तो निश्चित तौर पर उसके चेहरे पे खुशी नजर आती है। वही खुशी आज इन बच्चों के चेहरे पे नजर आई है और आज इनको ट्रेन की सहायता से इन सभी बच्चों को आज रात कल सुबह यहाँ पर 3 से 4 बजे की जो ट्रेन जाती है उससे इन सभी बच्चों को अपने घर पर वापसी कराई गई है। बहुत अच्छी चीजें हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मानव जो तस्कर होते हैं इन बच्चों की तस्करी करके एक राज्य से दूसरे राज्य में लेके आते हैं, जिसकी भनक यहाँ पर स्थानीय पुलिस को नहीं लग पाती। लेकिन ऐसे एनजीओ आज भी हैं जो काम कर रहे हैं इन बच्चों के लिए, जो इनका बीड़ा उठाते हैं और इनको जी। समाज में ऊपर उठाने के लिए इनको एजुकेशन मुहैया कराते हैं। ऐसी एजुकेशन मुहैया कराने के लिए यहाँ पर बिहार सरकार को लिखा गया है और इन बच्चों के अकाउंट्स भी खुलाए गए हैं और उनको एक पासबुक भी दी गई है। यानी इन बच्चों के उद्धार के लिए काम किया जाएगा और उनके अकाउंटों में ये पैसा डाला जाएगा जिससे इन बच्चों को पढ़ाया लिखाया जा सके और जी। समाज का एक तबका जो गरीब तबका होता है उन तबकों में रह करके ये बच्चे जो हैं अपनी अच्छी परवरिश खुद कर सके। एजुकेशन जो इनको मिलनी चाहिए, जिसकी मियाद इनको मिलनी चाहिए, वो सारी चीजें इनको मुहैया हो सके। इसके लिए इन सभी बच्चों के अकाउंटों में पैसा भी डाला गया, पासबुक दी गई है जिसकी बिल्कुल यहाँ पर। तो बहुत अच्छी काबिल तारीफ है ये। और आज इन बच्चों को घर वापसी हुई है, निश्चित तौर पर इनके माँ बाप को भी पाबंद किया गया है। अगर क्योंकि इन बच्चों को जब लाया जाता है वहां से तो ये मानो तब से थोड़ा पैसे का लालच दे करके और इन बच्चों की तस्करी यहाँ पर लेके आता है, जी। ये कह करके लेके आता है इनको पढ़ाया जाएगा लिखाया जाएगा, लेकिन जी। ऐसा होता नहीं है अमूमन। बहुत अच्छी चीज है, 94 बच्चे हैं और भी बच्चे हैं जिनको उनके घरों का पता लगा करके उन बच्चों को अपने घर पर भी पहुंचाया जाएगा। जी यादवेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे यादवेंद्र शर्मा, फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने विस्तार से इस खबर की जानकारी हमारे साथ साझा की।